हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईबी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और इसका हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एनालिसिस को देखकर ये लग रहा है कि 2023 में 2 क्वेश्चन, 22 के अंदर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है, 3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर का जो कंप्लीट कंटेंट है कि पूरे इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ये 5 चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, और अपना सारा फोकस रहेगा इस यूनिट पर। ठीक है, और जब ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा या फिर आज का पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करा के दे दूंगा। तो चलो देखते हैं आज के पार्ट 1 का अपना कंटेंट क्या है। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना आज के लेक्चर का फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, और फिर ये पूरे 4 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कितने क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे अपन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, पीवाईक्यू भी आ जाएंगे और कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो टॉपिक को देखकर ये लग रहा कि कहीं ना कहीं हर टॉपिक के अंदर यूनिट है ना। तो आप आज के पार्ट 1 को यूनिट नाम दे सकते हैं और ये पूरे फिजिक्स के अंदर आपको काम में आएगा। आज के लेक्चर की खास बात ये है कि जब भी आप आगे चल के नई नई फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राम को किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट करते हैं और कब कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे जितने भी कन्वर्जन रहते हैं वो सब आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे कि सेंटीमीटर, मीटर क्या रहता, किलोमीटर क्या रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, पावर। अब यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने फाउंडेशन क्लासेस में सुना है, ठीक है, उनके बारे में अपन थोड़ा स्टार्ट करेंगे और उनकी यूनिट बनाना सीखेंगे और फिर इनकी हेल्प से अपन आगे की नई नई फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके मैंने नाम गिनाया, इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। पहला जो ग्रुप है वो है फंडामेंटल ग्रुप, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है वो है डिराइव्ड ग्रुप। फंडामेंटल क्वांटिटीज इन 7 क्वांटिटी को बोलते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बस ये 7 क्वांटिटी आप आपके दिमाग में फिट कर लो, जिसमें से ये 4-5 जो क्वांटिटी है ये फिजिक्स में बार बार आएंगी, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये जो है केमिस्ट्री वगैरह में ज्यादा यूज होता, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट वगैरह के चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे जब आएगा। वरना ये जो आपको स्टार्ट के 5 क्वांटिटी दिख रही है ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा आती, और उसमें भी जो पहले 3 क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होती। ठीक है, तो इन्हीं 7 को बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी जो यूनिट्स है ना उनको बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट। अब इनको फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले यही फिजिकल क्वांटिटीज बनी थी, ठीक है, और इनकी हेल्प से ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया गया था। ठीक है, तो इन 7 को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बनाएंगे, डिराइव करेंगे, है ना, उन सबको बोला जाएगा क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इनकी यूनिट को बोला जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो सिंपल है, जिस दिन आपको ये सब याद हो जाएगा और इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हम इनकी यूनिट भी बना लेंगे। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है डिराइव्ड और इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल। अब कैसा डिराइव्ड? तो एक आध एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। जैसे यहां पर है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपन मास की यूनिट रख देंगे किलोग्राम, और यूनिट जो वॉल्यूम की रहेंगी वो यहां पे रख देंगे मीटर क्यूब। ऐसे जिस दिन भी आपको आगे चल के फिजिक्स में नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उनका फॉर्मूला भी आपको उस टाइम बताया जाएगा, और उस चैप्टर में उस टाइम वो फॉर्मूला हम याद कर लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, और इनकी यूनिट अगर आपको याद है तो उनकी हम टाइम पे यूनिट बना लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वरना बार बार प्रैक्टिस से सारी चीजें हमको याद हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट। 2 ग्रुप आपको दिमाग में रख लेना है। चलो अभी बेसिक है, स्टार्ट में अपन थ्योरी कवर करेंगे और फिर जैसे हमारे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के एबल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करके अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं टॉपिक आपका अधूरा रहेगा। तो 2 ग्रुप बनाने के बाद में और 2 फिजिकल क्वांटिटीज की डिस्कवरी हुई। ठीक है, ये बाद में ऐड हुए इसलिए इनको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। तो ये बाद में ऐड हुए, वो कौन से हैं? 2 हैं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या रहता? जैसे हमारे पास 2 लाइन है या 2 प्लेन है, ठीक है, 2 जैसे अपने पास बुक के 2 पेजेस है, ये मेरे पास ये 2 लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये किसी प्लेन में बन रहा होगा तो इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। तो जितने भी एंगल अपन फिजिक्स में ज्योमेट्री में यूज करते हैं तो 95% एंगल या 99% एंगल जो है वो वही है जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें बोला जाता है प्लेन एंगल। ठीक है, तो एक ही है, और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, इसका सिंबल आपको याद रखना है। दूसरा है सॉलिड एंगल, है ना, किसी कोन के अंदर बनने वाले एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है लेकिन जब भी आएगा आपने ध्यान में रखना कि सॉलिड एंगल दिखता कैसा है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मैं कुछ डायग्राम से आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियस हटकर इधर से इधर जा रहा है ना, तो रेडियस ने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया। ठीक है, तो मान लेते हैं रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो इसी थीटा को बोला जाता है क्या, प्लेन एंगल, क्योंकि किसी प्लेन में बन रहा। जैसे पिज्जा की दो एक स्लाइस आप लो, उसका एक ये एज एक ये एज, दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, उसे बोला जाएगा प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल निकालना कैसा, तो प्लेन एंगल होता है थीटा इक्वल टू, है ना, ये जो आपको सामने की लेंथ दिख रही है, आर्क दिख रही है, ये वाली लेंथ ले लेना, और जो एंगल कवर कर रहा है मतलब ये रेडियस, इस रेडियस से इसको डिवाइड कर देना, आपको रेडियन के अंदर प्लेन एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में इसको हम डिग्री वगैरह में जरूरत में पड़ी अगर आपको, तो डिग्री में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लेन एंगल। अब दूसरा है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल के लिए आपको एक स्फीयर मानना है ना, जैसे एक बॉल है, एक स्फीयर है, इसके ऊपर आपको एक सरफेस इमेजिन कर लेना है, जैसे ये आपको ये सरफेस दिख रही है। अब ये सरफेस का कोई भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का सरफेस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपको एक सरफेस इमेजिन करना है, जैसे फुटबॉल के ऊपर पैचेस होती है, छोटे 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 आपने देखे होंगे, है ना, सर्कल से हेक्सागोनल शेप के होते हैं, तो वैसा कुछ भी इमेजिन करना है, और उसको आपको मिलाना है कहां पर, इमेजिन करना है कि मिल रही है कहां पर, सेंटर पर। तो आपको एक कोन दिखेंगी, बस इस कोन के अंदर बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड। ये कोई प्लेन नहीं है, कोई सॉलिड जैसा दिख रहा है, इसलिए इसके अंदर जो एंगल बनता है इसे सॉलिड एंगल। बहुत कम यूज होगा, लेकिन बस आपको पता करके रखना है। अब सॉलिड एंगल कैसा निकालेंगे, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, जो भी सिंबल होगा टाइम पे अपन देखेंगे, है ना, सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है। अब इसकी हेल्प से अपन ये वाले फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे प्लेन एंगल के सामने की लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ऐसे ही सॉलिड एंगल के सामने का एरिया ये हो जाएगा ए। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो अपन ले लेंगे। बस खास बात ये है कि यहाँ एरिया है तो यहां पर अपन स्क्वायर लगाएंगे, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है ना, तो यहां पर आर रहेगा और यहां पे आर का स्क्वायर रहेगा, ऐसा आपने याद कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखेंगे आगे फिजिक्स में कहां पे यूज होगा। तो ये हो गया अपना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उनकी यूनिट होंगी रेडियन एंड स्टेरेडियन। ये बाद में ऐड हुए इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक ये चीज हमारा हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट को तीन ग्रुप में हमने डिवाइड कर लिया। पहला क्या हो गया, फंडामेंटल ग्रुप, दूसरा हो गया डिराइव्ड ग्रुप, तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री ग्रुप, जिसमें से फंडामेंटल अच्छे से याद कर लेना है वो 7, और इधर से ये 2, बाकी इन सबको छोड़कर जो भी आएंगे वो सबके सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना नंबर यूनिट रिलेशन। ये है अपने आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पर से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है नंबर यूनिट रिलेशन, तो उसको आसानी से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, है ना, किसी रॉड की हमने लेंथ या किसी चीज की हमने लेंथ गिना और वो आया 10 मीटर। ऐसे ही कैलकुलेशन होते हैं, मास गिनना तो 2 ग्राम किलोग्राम ऐसा आया होगा। तो हम क्या गिन रहे हैं, ये है फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी, है ना। अब उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी, तो हम वैल्यू को किससे बताएंगे, नंबर से बताएंगे। तो ये हो गया नंबर। अब इतना बेसिक से क्यों बता रहे हैं सर आप, क्योंकि इसी के हेल्प से अपन फॉर्मूला बनाएंगे। जो नंबर आया इसका क्या मतलब है, ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं, बहुत काम का है। और जो नंबर के बाजू में होता है ये होती है यूनिट। बगैर यूनिट के, बगैर नंबर के कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे कि सिर्फ नंबर बता देता हूं तो समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे सिर्फ यूनिट बता देता हूं कैलकुलेशन में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अधूरा होगा। तो नंबर और यूनिट मिलके ही किसी भी चीज को हम गिन सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब वो काम का फॉर्मूला क्या है जो हमको नीट में पूरे फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर काम में आएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास किसी चीज की लेंथ है 1 मीटर, और किसी ने हमको बताया कि हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे अगर आप 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो वो 1 मीटर की बराबरी करता है। ठीक है, अंदाज से फॉर एग्जांपल 1 मीटर अगर इतना है ना, तो उसके अंदर सेंटीमीटर कितने बैठ जाते हैं, 100 बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो एक ही चीज, ये बेसिक चीज है, इससे अपन समझ रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बदलती है तो उसके बाजू के नंबर भी बदलते हैं। तो यहां पर हमको 2 नंबर दिख रहे हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूं N1 और इस नंबर को नाम दे देता हूं N2। यहां पे मुझे 2 यूनिट दिख रही है, इसको नाम दे देते हैं U1 और इसको नाम दे देते हैं U2। ठीक है, और हमको यह बताया जा रहा है कि ये वाली साइड के बराबर है, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब N1 U1 बराबर N2 U2 है। यह है वो फॉर्मूला जिसे बोला जाता है नंबर यूनिट रिलेशन। बस ये हम अप्लाई कर देंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर। अब यहां पर मैंने लेंथ गिना, मास हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, पावर, कुछ भी। आगे चल के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी आपको कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दी गई और कुछ ना कुछ उसका यूनिट दिया गया। अब आपको बोल रहा है कि भाई ये यूनिट को बदल दो इस यूनिट में, तो फिर नंबर भी तो बदलेगा, बस वो नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो मैंने बेसिक कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से, एक बेसिक कन्वर्जन की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला याद करा दिया। अब खास बात देखो इसके अंदर, जब भी यूनिट बढ़ेगी
या फिर यूनिट छोटी हो जाएंगी, जैसे मेरे पास यूनिट जो m है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गई, बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गई, तो उसके जो बाजू का नंबर था वो बड़ा हो जाएगा। यूनिट अगर छोटी हो गई तो नंबर बड़ा हो जाएगा। यूनिट गौर से आप देखो, छोटी हो गई तो बाजू का नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1 था 100 हो गया। इसका मतलब जब भी यूनिट बढ़ेंगी तो नंबर को छोटा होना पड़ेगा, या यूनिट छोटी हो जाएंगी तो नंबर को बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। पूरे फिजिक्स में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछे गए थे कि n और u का करेक्ट रिलेशन क्या है। तो करेक्ट रिलेशन क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ये चीज आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये अपने आज के लेक्चर का, ठीक है। n1 u1 बराबर n2 u2, ऐसा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर यूनिट रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे जैसे अपन छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के एबल हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन सॉल्व करा दो। चलो नेक्स्ट है अपना सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट को लेकर हमको कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, और वो रूल्स कुछ ग्रुप के जरिए, कुछ सिस्टम के जरिए बताए गए हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं। सीजीएस नाम आपने सुना होगा, जिसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। दूसरा है एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और चौथा है अपने पास एसआई सिस्टम। तो ये क्या है सर, इनको रटना है क्या? तो सबसे पहले इनके आप लॉन्ग फॉर्म याद कर लो कि इसमें सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई का क्या मतलब है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये किसकी यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, फुट। सबसे आखिरी पे मैं बताऊंगा एसआई क्या रहता है, पहले इनको समझ लेते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, फुट ये लेंथ की यूनिट है, तीनों भी लेंथ की यूनिट है लेकिन अलग अलग है। ग्राम, किलोग्राम, पाउंड ये मास की यूनिट है ना। सेकंड 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 ये टाइम की यूनिट है, इसका कोई टेंशन नहीं। मतलब ये तीनों लेंथ, ये तीनों मास और ये तीनों टाइम है। तो लेंथ, मास, टाइम ये फिजिक्स की बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको हर डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर देखा गया, हर फॉर्मूले के अंदर इनको देखा गया, मतलब मैक्सिमम इनसे बहुत सारी क्वांटिटी बनती। तो इनकी यूनिट को लेकर हमको कुछ ग्रुप बनाए गए, हर एक ग्रुप को बोला जाएगा सिस्टम। ऐसे आपको 4 ग्रुप दिख रहे हैं। अब हमारा काम क्या है, हमको समझना क्या है, क्या इनको रटते बैठना है, ईयर ऑफ डिस्कवरी इनकी पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या रूल है। मान लेते हैं कि कोई लेंथ हमने गिना, और लेंथ जब हम गिन रहे थे तो वो सेंटीमीटर में गिन रहे थे। किसमें? लेंथ हमने गिना किसमें? सेंटीमीटर में। उस टाइम अगर उस चीज का मास गिन रहे हैं तो मास आपको गिनना पड़ेगा किसमें? ग्राम में, इन ग्राम। ये रूल आपको सिखाया जा रहा है। और उस टाइम में अगर टाइम आता है, उस कैलकुलेशन में टाइम आता है, तो टाइम आपको लेना पड़ेगा किसमें? सेकंड में, ठीक है। ये बन गया रूल। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं किसमें? सीजीएस, मतलब सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। अब दूसरा, कभी अगर अपन ने कोई कैलकुलेशन किए और वो कैलकुलेशन के अंदर लेंथ आप गिन रहे हो किसमें? मीटर में, है ना। तो उस कैलकुलेशन में मास आपको गिनना पड़ेगा किसमें? ये मास है, ठीक है। मास गिनना पड़ेगा किसमें? किलोग्राम में, ठीक है। और जो टाइम है वो टाइम सेकंड में ही रहेगा। सभी सिस्टम के अंदर जो टाइम होता है वो किसमें होता है? सेकंड में होता है। तो ये जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ये किस में सॉल्व कर रहे हैं? एमकेएस में। तो कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी न्यूमेरिकल एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में सॉल्व होगा। या तो आप पूरा कैलकुलेशन सीजीएस में करो या फिर पूरा कैलकुलेशन एमकेएस में करो। अब एफपीएस क्या है? तो एफपीएस बहुत ओल्ड है, आपको ये यूज करना नहीं है, अपने फिजिक्स में ये नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी समझ लेते हैं। लेंथ फुट में नापी जाती है, तो मास पाउंड में नापा जाएगा और टाइम सेकंड में ही है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। एसआई क्या है? तो एसआई जो है वो मॉडिफाइड सिस्टम है। किसका? एमकेएस का। जब एमकेएस बना था तो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी थी, एक लेंथ, मास और टाइम। लेकिन बाद में 4 फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐड हुई, तो टोटल क्वांटिटीज कितनी हो गई? 7। तो ये 7 फंडामेंटल ग्रुप से जो सिस्टम बना और उनकी यूनिट से जो सिस्टम बना, तो उसको क्या नाम दिए? सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं और ढेर सारी क्या बनती हैं? फिर डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। तो इतना बड़ा नाम तो नहीं देंगे उसको, तो उन्होंने क्या नाम दे दिए? इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम इंटरनेशनल। तो कभी भी अगर सिस्टम इंटरनेशनल की बात हो रही है तो उसके अंदर एमकेएस आ जाता है। लेंथ की यूनिट, ठीक है, मीटर ही होगी, मास की यूनिट किलोग्राम ही होगी और टाइम की यूनिट सेकंड ही होगी। तो ओवरऑल ले देके बचा क्या? बचा क्या? बस सीजीएस है और एसआई है। सीजीएस समझना है और एसआई समझना है। एफपीएस यूज होता नहीं है और एमकेएस एसआई के अंदर आ जाता। सिंपल है, ठीक है। तो ये अच्छे से बस आपको नोट करके रखना है और रूल याद रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, तो एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा। हाँ, अब खास बात क्या है कि कोई यूनिट अगर आपको सीजीएस में दी हुई है तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ना, लेंथ हमको सीजीएस में दे दिया और मास एमकेएस में दे दिया, मतलब एसआई में दे दिया, तो हमको किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो पूरा कैलकुलेशन आप पूरी क्वांटिटीज को सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, या फिर पूरी क्वांटिटीज को आप एसआई में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब कैसा कन्वर्ट करना, उसके लिए हम आगे का टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो आगे का टॉपिक है हमारा प्रीफिक्स ऑफ
यूनिट। तो प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाले, यूनिट के पहले जो टर्म लगती है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अब क्यों क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़े कि सीजीएस और एसआई मिक्स करके हमको दे दिया तो हमको किसी एक में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ये सब होते हैं, किलो है ना, मेगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये आपने यूनिट के आगे सुने होंगे लगे हुए। जैसे मीटर के पहले सेंटी लगा तो सेंटीमीटर बन गया, मिली लगा तो मिलीमीटर बन गया, माइक्रो लगा तो माइक्रोमीटर बन गया, ठीक है। मीटर है तो फिर किलो लगा तो किलोमीटर। तो ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज के आगे हम, यूनिट्स के आगे हम ऐसे टर्म्स लगा सकते हैं, लेकिन हमारे काम के क्या है, जिससे हमारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ये हमारे काम के है ना। जैसे मीटर के आगे किलो लगा, इसका मतलब क्या है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मीटर है और उसके आगे किसी ने किलो लगा दिया तो वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। इसका मतलब किलो की वैल्यू 1000 होती है, 1000 होती है, जिसको हम 10 की पावर +3 में बताएंगे, ठीक है। तो किलो का वैल्यू हो गई 10 पावर +3, इसका सिंबल हो गया के। ऐसे मेगा भी कभी ना कभी यूज होता है, तो मेगा के जो सिंबल होता है वो कैपिटल M होता है, इसकी वैल्यू 10 की पावर 6 होती है, याद रखना है ये आपको। सेंटी, अब मैंने दो ग्रुप में क्यों बांटा, तो ये जो पहले दो है और इनके अलावा भी बहुत सारे थे जो हमारे काम में नहीं आते हैं, ये किसी यूनिट के आगे लगते हैं तो वो यूनिट को बड़ा बना देते हैं। तो बड़ा बनाने वाले प्रीफिक्स को मैंने ग्रुप में रखा, और ये जो बाकी आपको 5 दिख रहे हैं ये किसी यूनिट के आगे अगर लग गए तो वो यूनिट छोटी बन जाती है। जैसे मीटर के पहले सेंटी लगा तो सेंटीमीटर, है ना, मीटर के पहले मिली लगा तो मिलीमीटर। तो ऐसे ही ये जो 5 आपको क्वांटिटीज दिख रही है ये किसी भी यूनिट के आगे लगेंगी तो यूनिट छोटी बन गई। अब कितनी छोटी बन गई, बस वो आपको ये नंबर याद करके रख लेना है। क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ताकि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किसी यूनिट को कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो सेंटी की वैल्यू होगी 10 पावर -2, मिली की वैल्यू होगी 10 पावर -3। ये जो छोटे छोटे हैं इन सब की वैल्यू 10 पावर -3 में होती है और इनके सिंबल ये होते हैं, ठीक है। और जो किलो है, मेगा है, इनकी वैल्यू 10 पावर प्लस में होगी। तो अब आज के लिए बस कितना याद करना है, कम से कम आज के लिए आप ये याद कर लो, किलो की वैल्यू मतलब 1000, 10 पावर 3, और यहां से सेंटी, मिली, ये दो याद कर लो। बाकी जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आपने वो याद कर लेना, ठीक है। बस याद ये रखना है कि जो छोटी प्रीफिक्स होते हैं जो किसी भी यूनिट को छोटा बना देते हैं, उनकी जो यूनिट होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर माइनस में होती है। तो ये याद रखना है आपको। चलो ये हो गया प्रीफिक्स, और काम याद रखना है कि क्यों अपन याद कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये अपने पूरे फिजिक्स में काम में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा। मैंने वो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर लिया जो फिजिक्स में बहुत बार यूज होती है, और हम ये भी सीख लेंगे कन्वर्ट करते कैसे। अब कोई ना कोई तो फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तो मैंने बहुत काम की लिया जो फिजिक्स में बार बार यूज होती है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। मान लेते हैं हमको लेंथ दिया हुआ है सीजीएस में और वो दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब सीजीएस है, तो यहाँ पे 1 दिया तो 1 लिख लेना। सेंटी की वैल्यू अभी अभी हमने याद किया 10 की पावर -2 होता है, और मीटर एज इट इज, जो नंबर देगा वो लिख लेना। प्रीफिक्स अभी याद किया हमने, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, तो सेंटी की वैल्यू मैंने यहां पर रखा, और मीटर एज इट इज हो गया कन्वर्ट। ये किसमें है, सीजीएस में, ठीक है। और ये किसमें आ गया, एसआई मतलब एमकेएस में। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो ऐसा हम कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे। किलो का मतलब 10 पावर 3 मतलब 1000 होता है, मीटर एज इट इज, ये कन्वर्ट हो गया 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, ठीक है। एक लास्ट और ले लेते हैं, 1 माइक्रोमीटर, तो 1 है तो 1 लिखा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइक्रो मतलब 10 पावर -6 होता है, टेबल में देख लेना, मीटर एज इट इज, ये हो गया कन्वर्ट। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम जो सॉल्व करते हैं वो एसआई सिस्टम में सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। चलो ये हो गया अपना क्या, लेंथ। दूसरा एरिया। अब एरिया जो होता है वो किसी शीट की साइज होती है, जैसे ये एल है और ये बी है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी सेंटीमीटर तो इसकी भी सेंटीमीटर। तो जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है ना, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको बेसिक में पता है। तो मान लेते हैं हमारे पास सीजीएस के अंदर एक एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलती करते हैं आप लोग, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए बारीकी से आप याद रखो, बार बार आपको इस चीज को देखना नहीं पड़ेगा। तो 1 है तो 1 लिखा। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था ना, मतलब यहाँ पे सेंटी का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। तो सेंटी की वैल्यू मैंने कितनी बताया आपको, 10 पावर -2 बताया, तो 10 की पावर -2 लेना, इसका स्क्वायर लेना, मतलब सेंटी का तो स्क्वायर ले लिए, अब मीटर का स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर -2 का पावर 2, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया 10 की पावर -4, -2 इंटू -2, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, -4, और ये मीटर स्क्वायर एज इट इज। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर में -4 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमको दिया कितना 6 mm स्क्वायर, 6
मिलीमीटर स्क्वायर, तो 6 है तो 6 लिख लो। मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होती है, लेकिन इस बार स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6, पावर मल्टीप्लाई होगी और ये मीटर स्क्वायर एज इट इज। तो एरिया को इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है अपना वॉल्यूम। मैंने फेमस क्वांटिटी यहां पर लेके रखा जो फिजिक्स में बार बार यूज होती। मान लेते हैं हमको वॉल्यूम दिया है 1 मिलीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है। तो मान लेते हैं हमको वो मिलीमीटर में दिया हुआ था, लंबाई भी मिलीमीटर में है, चौड़ाई ऊंचाई सब मिलीमीटर में है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर का क्यूब, और वो फॉर एग्जांपल कितना लिए हमने 1 लिए, तो 1 है तो 1 लिखा। मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होती है, इस बार पावर में क्या है 3 है, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूं आपको, 10 की पावर माइनस 3 ये मिली की वैल्यू है और इसका पावर कितना है 3 है, तो ये हो गया मिली का क्यूब। अब बचा क्या मीटर, तो ये है अपना मीटर का क्यूब। अब पावर मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई होती है, तो 10 की पावर ये हो जाएगा -9। ये चीज याद रखना है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, SI में। ये कौन सी है पता नहीं, ये CGS तो नहीं है, अगर सेंटीमीटर होती है तो मैं CGS बोलता इसको, लेकिन ये जो है ये SI में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। जो भी नंबर देगा बस वो नंबर लिख लेना, प्रीफिक्स की वैल्यू आपको याद होगी तो काम खत्म। किलो की वैल्यू 10 पावर 3, सेंटी की वैल्यू 10 पावर माइनस 2, मिली की वैल्यू 10 पावर माइनस 3, और जो माइक्रो है इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 6, है ना। और किलो जो मैंने बताया अभी 10 पावर प्लस 3 होता है। तो इस तरीके से कुछ भी प्रीफिक्स अगर आप याद कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अच्छे से आपको ये नोट करके रखना है अगर आपके पास नोट्स लिखी नहीं है तो। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगली 3 फिजिकल क्वांटिटीज। मास हमको जरूरत पड़ती है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हम किसमें सॉल्व करते हैं, SI में। CGS यूनिट क्या है मास की, ग्राम है। SI यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम है। तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अगर इसको उल्टा भी अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो टाइम पे अपन सीख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमको दिया है 1 ग्राम, अब मैं 1 लेकर चल रहा हूं और हमको पता करना है ये कितना किलोग्राम होता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, है ना। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है। तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी है 1 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख लो। इस बार हमने प्रीफिक्स हटाया नहीं, प्रीफिक्स लगा दिए। अभी सेंटी को कन्वर्ट करना था मीटर में, तो सेंटी को हटाना था, तो सेंटी की वैल्यू डाल दिए थे हमने। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, तो मिली की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है, और वो हट गया वहां से। इस बार हमारे पास ग्राम है, वहां पर किलो लाना है, ठीक है। तो किलो अगर लाना है तो सबसे पहले किलो की वैल्यू याद रखो। किलो की वैल्यू क्या बताया मैंने आपको, 10 पावर 3, ठीक है। तो बस उसको उलट करके यहां पे लगा देना, है ना, उसको -3 कर देना। आपने किलो बढ़ाया ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर किलो बढ़ाए तो हमने नीचे किलो की वैल्यू मतलब 10 पावर 3 से डिवाइड भी कर दिए, तो हमारे 1 ग्राम पर कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1। 10 पावर 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, तो 10 पावर -3 किलोग्राम, है ना। तो मतलब 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 है तो 1, 10 पावर -3 किलोग्राम। ये नहीं किया मैंने के की वैल्यू नहीं रखा, के की वैल्यू 10 पावर 3 होती है। अगर मैंने के ऊपर लगाया तो के की वैल्यू को नीचे लगाया, कोई फर्क पड़ा नहीं। के की वैल्यू को जब मैं ऊपर लेके जाता हूं तो -3 हो जाती है। अब शॉर्टकट में क्या याद रखना है आपको, कि जब भी कोई प्रीफिक्स हम लगाते हैं, है ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसमें माइनस लगा के हम उसके बाजू में लगा देते हैं। तो मैंने के लगाया तो के की वैल्यू 10 पावर 3 होती है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके बाजू में माइनस आपने लगा देना, बस 3 था तो -3 कर देना उसको, ठीक है, तो वो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर 1 × 10 की पावर -3 किलोग्राम होगा। सब प्रीफिक्स की हेल्प से अपन आसानी से इसको समझ रहे। तो ये हो गया अपना खत्म, बस इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। इधर एक टाइम बहुत काम का है। तो टाइम जो है फॉर एग्जांपल सभी सिस्टम के अंदर जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है। अब फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। 2 मिनट बराबर 120। अब 120 को मैं बस ऐसा लिख रहा हूं, 2 है तो 2 और 60 से, मतलब जब भी आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दी गई वैल्यू को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम खत्म हो गया। चलो ये हो गया अपना मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका। अगर फॉर एग्जांपल हमको आर दिया हुआ है, 1 आवर बराबर 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, तो सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, है ना, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके आता, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो चलो ये 60 को मैं एज इट इज लिख देता हूं और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके आता है, तो मिनट 60 तो एज इट इज है, और ये 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होते हैं। 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, मतलब 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो कभी भी आपको कितने भी घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो कितने भी दिए हुए हैं उसको आपने 3600 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आसानी के लिए समझते हैं अपन, एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर
कितने सेकंड्स होते हैं, तो जो घंटे दिए हुए हैं वो घंटे लिख लेना। अब आपको मालूम है 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर कितने होंगे, 24 इंटू 3600 सेकंड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 86400 सेकंड। 86,400 सेकंड्स होते हैं किसमें, 24 घंटे के अंदर। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो ऐसा हम याद कर लेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया अपना क्या, टाइम का कन्वर्जन। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करना, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए आवर को 3600 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो नेक्स्ट है अपना स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो एक बहुत जरूरत पड़ती है, अपन वही याद कर लेते हैं। मान लेते हैं हमको दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है, आर तो ऐसा यूनिट नहीं है ना। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन हमको डिस्टेंस दिया किलोमीटर में, टाइम दिया आर में, हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर में और इसको सेकंड में। तो जो भी आपको नंबर दिया वो लिख लेना, 2, 5, 6, 6.1 जो भी दिया। अब यहां से हमको के हटाना है तो के की वैल्यू डाल दो, ठीक है। और ये मीटर एज इट इज, के ऊपर है तो उसकी वैल्यू भी ऊपर। चलो आर नीचे है तो आर 1 आर बराबर कितना होता है, तो 1 आर बराबर होता है 3600, और ये क्या बन गया अपना सेकंड। 1 आर बराबर 3600 सेकंड। आर नीचे है तो उसकी वैल्यू भी नीचे, किलोमीटर ऊपर है तो उसकी वैल्यू ऊपर। अब मैं ये 1 लिखता नहीं हूं, लेकिन जब भी आपको जो दिया जाएगा आपने वो लिख लेना। अब देखो यहां पर ये जो है 1 आर को अपन 1000 लिख सकते हैं, सॉरी 10 पावर 3 को अपन 1000 लिख सकते हैं। 3600 को एज इट इज मैंने लिखा, ये हो गया अपना मीटर पर सेकंड। यहां से 2 0 कट, और 10/36 5/18 होता है, 5/18 होता है। अब आपको याद क्या रखना है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, जो भी होगा वो लिखना। दिया गया किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो भी नंबर देगा उसको आपने 1000/3600 ऐसा बोलो, या फिर 5/18 बोलो, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब सिंपल एग्जांपल, 2.6 किलोमीटर पर आर बराबर कितना होता है, तो 2.6 है तो 2.6 लिखो। अब इतने बड़े नंबर से मत मल्टीप्लाई करो ना, उसको किससे कर दो, 5/18 से। छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, 5/18 ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीटर पर सेकंड में। बहुत काम में आएगा मोशन इन 1D के अंदर, मोशन काइनेमेटिक्स की जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं आगे चल के, बहुत साथ देगा ये अपना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना। चलो ये हो गया। तो फेमस फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम ये सीख रहे हैं कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और आपको याद हो गया ना ये, तो फिर तो अपना काम अच्छा हो गया। तो मास टाइम हो गया, इससे पहले अपन ने लिए क्या, लेंथ एरिया वॉल्यूम, अब लिए मास टाइम स्पीड। नेक्स्ट 3 और ले लेते है ना। अब मैंने ये बेवजह ऐसे नहीं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रैंडम मैंने यहां पर लेकर आपको सिखा रहा हूं, वही लिया जो आपको आगे फिजिक्स में बहुत बार आएंगे। ये अगर आपको कन्वर्ट करते आ गया तो नए नए क्वांटिटीज भी आपको कन्वर्ट करते आ जाएंगे। नहीं, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर प्लस का 5 डाइन्स, है ना। ये याद रखना आपने, डाइन छोटी यूनिट है और न्यूटन बड़ी यूनिट है। तो न्यूटन को डाइन में अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी आगे चल के, तो 10 की पावर प्लस का 5 लगा देना, है ना। ये प्लस का 5 है, ध्यान से रखना जरा, प्लस और माइनस अगर गड़बड़ होगी ना तो हमारे आंसर पूरे गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये याद रखना, एक ही बस। एनर्जी, जो एनर्जी होती है, अब ये अपन आगे एक टॉपिक आने वाला है अपना पार्ट 2 लेक्चर 2 के अंदर, डायमेंशंस, उसमें मैं प्रूव करा के आपको दे दूंगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर प्लस 5 डाइन ही क्यों होता है। और वैसा ये भी अपन सीख लेंगे वहां पर, अभी तो याद करके रखो बस। एनर्जी की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ये जूल होती है। तो मैंने लिया 1 जूल, ये 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो भी नंबर होगा 1 को छोड़कर जो दिया जाएगा वो लिख लेना। तो 1 जूल बराबर होगा 10 की पावर 7 अर्ग। ये जो अर्ग है ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा एंगल। एंगल जो दिया जाता है वो डिग्री वगैरह में कभी अगर दिया तो हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन मैंने अभी बताया आपको, रेडियन ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो हमको काम ज्यादातर रेडियन में पड़ेगा। तो 1 डिग्री अगर आपको दिया है, एंगल 1 डिग्री, तो आपने 1 है तो 1 लिख लेना, 2 है तो 2 लिख लेना, और इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेडियन में। और जब भी आप कैलकुलेशन में π/180 में पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.142 पुट कर देना, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आंसर रेडियन में आ जाएगा। ऐसे अगर 60 डिग्री दिया तो 60 डिग्री बराबर होगा क्या, 60 इंटू π/180। अब टेंशन लेना है नहीं कि सर इतने सारे कन्वर्जन कैसे याद रखेंगे। इससे पहले के सारे कन्वर्जन मैंने प्रीफिक्स की हेल्प से आपको याद करा दिया। प्रीफिक्स अगर हटाना है तो उसकी वैल्यू डाल दो जो भी है, प्रीफिक्स अगर लगाना है तो उसकी वैल्यू में जो 10 की पावर है उसमें माइनस लगा के लग दो,
है ना, काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 कन्वर्जन, फोर्स, एनर्जी एंड यूनिट, एंगल। चलो नेक्स्ट है अपना सम स्पेशल कन्वर्जन और उनकी यूनिट। कुछ ऐसी यूनिट है जो कुछ स्पेशल चैप्टर में ही यूज होती है, सभी चैप्टर के अंदर यूज नहीं होती, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है ना। अगर मैं ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब भी आप किसी टेक्स्ट बुक में से, अच्छी बुक में से पढ़ेंगे, तो ये चीज वहां पर आती है। तो बस ध्यान रखना है कि ऐसी भी कुछ रहता, कौन से चैप्टर में आएगा मैं बताते हुए चलता हूं। और कभी कभी अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि है क्या। 1 फर्मी, ये डिस्टेंस की सबसे, लेंथ की, डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट है 1 फर्मी। जैसे मैंने सेंटी बोला ना आपको, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 होता है ना, ऐसे 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है 1 फर्मी, वैल्यू याद रखना बस, है ना। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, इसका जो सिंबल है यहाँ पर एक राउंड भी होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जब भी आएगा तो 10⁻⁻10। अभी याद हो जाता है तो अच्छा है, वरना जब भी चैप्टर में आएंगे वहां पर अपन याद कर लेंगे। ये आता है वेवलेंथ वाले चैप्टर के अंदर, जब भी अपन वेव की वेवलेंथ निकालेंगे तो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना, 10⁻⁻10। 1 फर्मी होता है कितना, 10⁻⁻15। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 1 फर्मी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जो अर्थ है और सन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नियरली कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻+11, माइनस नहीं है ना, एक ही है। इसे 1 लाइट ईयर, ये होता है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, सब प्लस में है। अभी लाइट ईयर क्या है, एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, लाइट ईयर क्या है। तो लाइट ईयर लाइट के जरिए कवर किया गया डिस्टेंस है, कितने टाइम में, 1 साल में। कहां, स्पेस में। तो स्पेस में जब लाइट चलती है और 1 साल तक चलती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं अपन 1 लाइट ईयर। और ये क्या होता है, 9.45 इंटू 10⁻15। ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, ऐसे जब अपन 3.25 या 3.26 लाइट ईयर ले लेते हैं तो इनको 1 पर सेक बोलते हैं, 1 पर सेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट है ये बड़ी बड़ी यूनिट है, और ये जो 2 यूनिट है वो छोटी यूनिट है। ये स्मॉल यूनिट है लेंथ की, और ये क्या है, बिग यूनिट है ना, या बड़ी वाली यूनिट है किसकी, लेंथ की। अब सबसे छोटी यूनिट 1 फर्मी और सबसे बड़ी यूनिट 1 पर सेक, किसकी, लेंथ की। चलो ये याद रखना है आपको, ऐसे रटते नहीं बैठना है, बस नोट करके रखो। ये 3 यूनिट मास की बताई जा रही है। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU या फिर 1 U, इसको U भी बोलते हैं स्मॉल वाला, ये 1 AMU भी बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है, एक प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो चलो यहां पर कुछ है शायद थ्योरी। 1 AU का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। लाइट ईयर क्या है, ये भी आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर जो है 1 लाइट ईयर बोलते हैं अपन, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन बहुत छोटा होता है ना, इसका मास या इसके जैसे अगर मास आते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, 1 AMU। अभी किलोग्राम में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, -27, बहुत ही छोटा मास है। ठीक है, तो बहुत ऐसे छोटे छोटे मास जिस भी चैप्टर में आएंगे उसको हम AMU में निकालते हैं। बस AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU बराबर कितना होता है, आपने याद रख लें। ऐसे ही जब बड़े बड़े मासेस होंगे क्विंटल, तो 1 क्विंटल बराबर 100 kg और 1 टन बराबर 1000 kg होता है। ठीक है, तो चलो बहुत कम यूज होता है ये, अपना तो काम किलोग्राम से चल जाता है, लेकिन इनकेस अगर क्विंटल आता है तो 100 और टन आता है तो 1000 kg होता है। तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर का पूरा टॉपिक। अब एबल है सॉल्व करने के क्या क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चंस। अगर आपके पास ये नोट्स अच्छे से लिखी नहीं है तो पूरा आप अच्छे से इसको कॉपी कर लो, पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। जो मैंने फॉर्मूला बताया इंपॉर्टेंट, N1U1 इक्वल टू N2U2, प्रीफिक्स की वैल्यू और कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मोटी मोटी चीजें आप याद रखो। देखो कैसे फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व होते हैं। चलिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, अब मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसमें से कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, PYQ क्वेश्चन है, और कुछ एडिशनल अच्छी बुक वाले क्वेश्चन है। पहला, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं और फिजिक्स के लिए हम मजबूत भी हो रहे हैं कि आगे चल के फिजिक्स में ऐसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर को, पहले ये याद रखना, जब भी माइक्रोन आया मतलब माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोन का रेशियो लेना है 1 नैनोमीटर से, तो 1 नैनोमीटर, बस रेशियो। यहां से तो मीटर मीटर कैंसल, 1 कैंसल, है ना। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, प्रीफिक्स में याद कराया मैंने 10⁻⁻6, और नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9, टेबल में देख लेना आपने, है ना। प्रीफिक्स का जो सेकंड वाला टेबल था अपने आज के लेक्चर में, उसमें माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 और नैनो की वैल्यू 10⁻�9, मीटर मीटर कैंसल, 1 कैंसल। अब यहां से देखो, यहां पर 10⁻⁻6 है, यहां पर 10⁻⁻9 है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻6, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻6,
इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, बेस सेम पावर ऐड करो, -3 -6 -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कट। अब नीचे जो 10 पावर -3 है, जब ऊपर जाता है तो पावर चेंज हो जाती है ना। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगी, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर ए, +3। ऐसा अगर, अब मेरी इन बातों पे ध्यान दो, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन कैसे आ सकते हैं, बदलाव कैसे आ सकते हैं, कैसे बदलकर क्वेश्चन आता है, इस पे जरा ध्यान देना। हर क्वेश्चन में मैं ये चीज बताऊंगा। तो 1 माइक्रोन की जगह 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, यहां पर कोई भी नंबर दे देगा। माइक्रोमीटर की जगह नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यहां पर भी कुछ भी दे देगा और दोनों को डिवाइड करके आपको बोलेगा। तो उसके लिए बस आपको क्या याद होना, माइक्रो, नैनो, सेंटी, मिली, किलो, ये प्रीफिक्स की वैल्यू जो मैंने टेबल में याद करा दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व। और बेसिक मैथमेटिकल चीजें आपको याद होना है ना, कि 10 पावर -3 को हम ब्रेक करेंगे तो 10 पावर -6 और -9 में होगा। -6 ही क्यों लेकर आया, क्योंकि यहां पर -6 है, ताकि बच्चे से कैंसिल हो जाए। और जब भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएंगी तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, उलट हो जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलो दूसरा, इफ द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन, फिर बोला 1 माइक्रोन मतलब 1 माइक्रोमीटर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इट इन 1 मीटर। अगर एक बैक्टीरिया की साइज 1 माइक्रोन है, 1 माइक्रोमीटर है, तो 1 मीटर वाली लेंथ की पट्टी में कितने ये बैठेंगे, 1 मीटर में ये कितने बैठेंगे। तो सिंपल है, मान लेते हैं अपन, क्या बोला इसने, 1 माइक्रोन, तो 1 मीटर बराबर कितने होंगे, क्या 1 माइक्रोमीटर वाले बैक्टीरिया। तो 1 माइक्रोमीटर वाले बैक्टीरिया को मैं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो दोनों मिलके कितनी लेंथ बनाएंगे, 1 मीटर। तो वो नंबर कितने होंगे, तो बस यहां से नंबर निकालना है। यहां से मीटर हो गया खत्म, यहां से 1 है तो 1 भी खत्म, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यहां पे 1 बचा, ये n एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन का 1 लिखते नहीं है, 10 की पावर ये क्या हो गया अपना -6। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6। अभी 10 की पावर -6 जब इधर जाएगा, है ना, तो क्रॉस शिफ्ट होगा, तो ये बन गया अपना n। अभी मैंने नीचे से ऊपर नहीं ले गया, क्रॉस शिफ्ट किया, तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा, इधर से इधर क्रॉस शिफ्ट होगा तो साइन चेंज नहीं होती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तब साइन चेंज होती है। तो ये 10 की पावर -6 एज इट इज गया। अब 10 की पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 10 की पावर में +6। 10 की पावर में +6 का मतलब होता है 1 के बाद 6 जीरो, है ना। 10 के ऊपर अगर 6 है तो 1 के बाद आपने 6 जीरो लगा देना। जैसे 100 को हम 10 पावर 2 लिखते हैं, तो 10 के ऊपर 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो। ऐसे ही 10 के ऊपर 6 है तो 1 के बाद 6 जीरो। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो 1 मीटर की पट्टी में या 1 मीटर लेंथ में 1 माइक्रोमीटर वाले बैक्टीरिया कितने बैठेंगे, 10 लाख बैठेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे हमको अगर उसने 1 मीटर की जगह 1 माइक्रोन की जगह 2 3 4 जो बोला वो ले लेना। यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 बोला, जो बोला है वो ले लेना। ऐसा यहां से अपन नंबर निकाल लेंगे। चलिए, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, वीडियो को पॉज करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, फोर्स है ना और क्या है, लेंथ है, ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, दोनों की यूनिट को आप कितना बढ़ा दो, 4 टाइम्स बढ़ा दो, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होंगी, और क्या होंगी ऑप्शन बता रहे हैं कि भाई यूनिट ऑफ एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएंगी, ये हमको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एनर्जी के बारे में पूछ रहा तो एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब आगे चल के आपको ये सिखाया जाएगा, वर्क पावर एनर्जी नाम का एक चैप्टर आएगा कि एनर्जी को वर्क की हेल्प से, वर्क को एनर्जी की हेल्प से निकालते हैं, दोनों की यूनिट और सब कुछ सेम होता है, वैल्यू भी इक्विवेलेंट होती है इनकी। तो एनर्जी बोलो या फिर वर्क, दोनों एक ही बात है इस क्वेश्चन में, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस हिसाब से इसकी जो यूनिट हो जाएगी, है ना, जो यूनिट होंगी वो यूनिट होंगी न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन एफ की यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एस से बताते हैं अपन, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो ये होगी न्यूटन मीटर। अब क्या बोल रहे हैं कि न्यू यूनिट क्या होगी, न्यू यूनिट किसकी, एनर्जी की, न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन करना क्या है, यूनिट को छेड़ना है आपको, यूनिट को बदलना है। तो फोर्स की यूनिट मतलब न्यूटन को कितना टाइम्स बढ़ा दो, 4 टाइम बढ़ा दो। और क्या है, लेंथ, लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, एक ही बात है ना, उसकी यूनिट को भी कितना टाइम बढ़ा दो, 4 टाइम्स बढ़ा दो। तो फिर एनर्जी की यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये नंबर को आपने एक तरफ कर देना, नंबर इंटू नंबर कितना हो गया 16 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या है, पुरानी वाली यूनिट है, एक्चुअल यूनिट है। जब हम इसको छेड़ते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, है ना, तो जो यूनिट है वो बदल जाती है। तो पहला क्या था न्यूटन मीटर, अब क्या बन गया 16 न्यूटन मीटर, मतलब एनर्जी की यूनिट 16 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप फंडामेंटल यूनिट्स को या फिर किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर की यूनिट को बदलेंगे तो यूनिट
पूरी यूनिट बदल जाती है, न्यू यूनिट बदल जाती है। तो ऐसे हमको अगर 4 टाइम्स बोलेगा या एक को 3 टाइम्स बोलेगा, दूसरे को 2 टाइम्स बोलेगा, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, जो भी नंबर बोलेगा वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आपने बोला 4 टाइम इंक्रीज कर दो, कभी बोलेगा कि भी फोर्स की यूनिट को इतने इतने से डिवाइड करो, है ना, लेंथ की यूनिट को इतने इतने से डिवाइड करो, तो डिवाइड बोलेगा तो यहाँ पे आपने वो ले लेना, तो अपॉन में नंबर आएगा, तो यूनिट छोटी हो जाएंगी, यहाँ पर यूनिट बड़ी होगी, तो इसलिए हमारा क्या आया, पहला आंसर। चलो नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू, एक इक्वेशन हमको दी हुई है AT प्लस BT स्क्वायर, जिसमें x क्या है, x जो है वो डिस्टेंस है जो किलोमीटर में आपको नापना है, और जो t है वो टाइम है जो आपको सेकंड में नापना है, जो मैंने हाईलाइट किया इस पे ध्यान देना। तो आपको बोल रहा है ये जो इक्वेशन में जो ए बी दिख रहा है उसमें से जो b है ये b की यूनिट क्या होगी, सिंपल है। अब देखो खास बात कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाएंगी, इक्वेशन के उधर में क्या है, डिस्टेंस है, और इसके अंदर कुछ चीजों को ऐड किया जा रहा है ना, तो ये AT भी डिस्टेंस है, BT स्क्वायर भी डिस्टेंस है। अरे भाई डिस्टेंस और डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, बस दिख रहा कुछ अलग, A क्या है T क्या है वो अलग अलग है ना, B क्या है T स्क्वायर क्या है वो अलग अलग है, लेकिन BT स्क्वायर के एडिशन में AT है और बराबर में क्या है, डिस्टेंस है ना। तो जब भी कोई इक्वेशन में आपको ये नाम देगा और उसके अंदर प्लस माइनस में जितनी भी चीजें होंगी तो वो प्लस माइनस वाली टर्म वही होगी जो इक्वल टू के इधर होगा। तो इक्वल टू के इधर डिस्टेंस है तो AT भी डिस्टेंस है और BT स्क्वायर भी डिस्टेंस है। अब देखो बस ये याद रखना। अब हमको x के बारे में बोला और b के बारे में पूछ रहा है, तो यहां पर आपने लिखना यूनिट ऑफ x बराबर होगा क्या, यूनिट ऑफ BT स्क्वायर। जब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो यूनिट सेम होगी। इसकी यूनिट हमको क्या बोला, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, तो रख दो किलोमीटर, ठीक है। यूनिट ऑफ बी में बी की यूनिट तो मालूम नहीं है तो यहां पे लिख देते हैं क्या, यूनिट ऑफ बी मल्टीप्लीकेशन में यूनिट ऑफ टी स्क्वायर। अब टी क्या बोला हमको, सेकंड में, तो सेकंड का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा था, यूनिट ऑफ बी, तो सेकंड स्क्वायर अपॉन में जाएगा, तो क्या बना, यूनिट ऑफ बी हो जाएगा सेकंड स्क्वायर इसके अपॉन में, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आंसर, है ना, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे अगर वो ए की यूनिट पूछता तो आप क्या कर लेते, यूनिट ऑफ एक्स बराबर क्या, यूनिट ऑफ AT, जिसमें से यूनिट ऑफ ए यहां पर लिखते हैं और यहां पर टी की यूनिट डाल देते हैं सेकंड, तो सेकंड अपॉन में जाता तो ये आंसर होता। तो ये ए की यूनिट है, ये बी की यूनिट है, तो हमको बी की पूछा था इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रूल क्या है, किसी भी इक्वेशन में पहले ये देखना प्लस माइनस में कौन कौन है, तो प्लस में AT और BT स्क्वायर है, BT स्क्वायर और AT वही है जो x है, x डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो AT भी और BT स्क्वायर भी डिस्टेंस है। जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट AT की और वही यूनिट BT स्क्वायर की, फिर उसको अलग अलग करके जिसके बारे में हमको पूछा वो वाली यूनिट आपको निकालना है। चलो नेक्स्ट, द डैम्पिंग फोर्स, कोई तो भी एक फोर्स है, भी हमको इससे डैम्पिंग से कोई लेन देन नहीं है, फोर्स से लेन देन है। ऑसिलेशन वगैरह हम पढ़ेंगे उसमें डैम्पिंग फोर्स आएगा। तो डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर से कोई लेन देन नहीं, तो कोई एक फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी मतलब स्पीड या वेलोसिटी के, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी अपन फिजिक्स में मैथ्स में ऐसे कोई इक्वेशन बनाते हैं उसमें ऐसे प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है तो उसमें कांस्टेंट लगता है ना। तो मान लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है, के है, जो आपको कांस्टेंट मानना है मान लो, वरना चैप्टर में जो भी कांस्टेंट आएगा वो हम देखेंगे। हाँ, तो F इक्वल टू के, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होगी, तो कभी भी अगर किसी कांस्टेंट की यूनिट बनाना है तो उसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कहां से बनाएंगे, वहीं से बनाएंगे जहां पर वो आया था, तो V F के अपॉन में गया। F की यूनिट क्या होती है, तो मुझे यूनिट ऑफ के लाना है, तो यूनिट ऑफ F एंड यूनिट ऑफ V लिखना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यूनिट ऑफ के क्या होगी, तो ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, और वेलोसिटी और स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन न्यूटन फोर्स की यूनिट है और फोर्स होता है MA। ये ध्यान से रखना, जरा एक चीज यहां पे नोट करके रखना, आगे फिजिक्स में बहुत काम में आएंगी। F इक्वल टू क्या होता है, MA, और M की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब सिखाया जाएगा एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होती है, कुछ बच्चों को तो पता होगा, वरना जब भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड अपन जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें सब सिखा दिया जाएगा आपको कि कैसे यूनिट बनती है और आपको याद भी हो जाएगा। तो किलोग्राम है ना, मास की यूनिट होगी, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, इसी को बोला जाता है बेटा न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो आगे चल के कभी भी अगर हमको न्यूटन की जगह कुछ रखना है कि न्यूटन के अंदर क्या छुपा हुआ होता है, तो क्या छुपा हुआ होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रख देता हूं मैं, यहां से दोबारा अपन आ जाते हैं। हाँ, तो क्या था, किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर और अपॉन में क्या है मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मीटर मीटर कट, पर सेकेंड कट, ठीक है, 1 पर सेकेंड बचा। तो यहाँ पे किलोग्राम बचा हुआ है, ध्यान से देखना, मीटर मीटर कट 1/सेकेंड स्क्वायर 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड कट हो गया, तो यहां पर क्या बचा किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। अब किलोग्राम पर सेकेंड को ही ऑप्शन में कुछ ऐसा बताया जा रहा है, किलोग्राम एज इट इज, और जब एस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना, तो एक ही बात है। कौन सा आ गया ऑप्शन, ऑप्शन दिख रहा है हमको किलोग्राम पर सेकेंड, तो ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की यूनिट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ सकते हैं ना इसको, पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने आज के एक लेक्चर में आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बताया था, N1 U1 बराबर N2 U2। ध्यान से देखना, अगले 3-4 क्वेश्चन अपने उस पर ही है, N1 U1 बराबर N2 U2। जब भी यूनिट बदलेंगी तो नंबर बदलेगा। तो देखो हमको दिया 1 और कुछ यूनिट दिया, यूनिट को बदल दिया तो बोलते ये 1 का क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा ना। तो सिंपल, जब भी ऐसा हमको दिखा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हमको N1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, U1 कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हमको किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको ना पर सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूं, ये ऊपर है, मैं नीचे लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगी, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा उससे, बराबर। अब मैं ये वाले टर्म को नाम क्या देता हूं, N2, मतलब हमको N2 ही निकालना है, यहां पर N2 निकालना है। और U2 कितना दिया है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां से पर सेकेंड स्क्वायर कट, ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है, अब मैं यहां पर 1 नहीं लिख रहा हूं, जो भी नंबर होगा आपने लिख लेना। के की वैल्यू देखो, इधर ग्राम है तो मुझे इधर भी ग्राम लाना है, तो के की वैल्यू मैं रख रहा हूं 10⁻³ और यहां से ये ग्राम हो गया कट, ग्राम कट पर सेकेंड स्क्वायर कट, के बचा था, के की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अब इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, तो इधर से इनको भी कट करना है, N2 निकालना है ना। तो मीटर बराबर कितना होता है, मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 को मैं लिख देता हूं कितना, 10⁻²। तो मीटर बराबर होगा कितना, 100 सेंटीमीटर। मीटर का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर, तो मीटर की वैल्यू मैंने कितनी डाला हूं, 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। मीटर का स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगाया, ठीक है। N2 एज इट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर कट हो गया था। अब देखो यहां पर क्या बन गया, ये 10⁻³ पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या बन गया 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो चलो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर का स्क्वायर कट हो जाएगा और ये बन गया अपना क्या, N2। यहां से क्लियर कट देखो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, बेस सेम पावर ऐड होती है, तो कितना हो गया ये 10⁻7 हो गया, प्लस का 7 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 पर से आपको अच्छे से ऐसे सॉल्व कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास 3, वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा, फिर मैं लिख लेता हूं यहां पर N1 U1 बराबर क्या, N2 U2। N1 की जगह कितना दिया है 3, है ना, और U1 की जगह कितना दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। S पावर -2 है, नीचे लिख रहा हूं तो +2 कर देंगे। N2 निकालना है और ये कितना दिया है, किलोमीटर पर r का स्क्वायर। चलो यहां से N2 निकालना है तो कुछ कैंसिल करो, होता है कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल हो रहा, N2 एज इट इज, यहां पर k की वैल्यू कितनी 10⁻³ और यहां पर 3 एज इट इज। चलो 3 एज इट इज, मीटर कैंसिल, N2 एज इट इज, k की वैल्यू डाल दिया, यहां पर क्या है पर सेकेंड स्क्वायर बचा हुआ है अभी, और यहां पर r, तो फिर r और सेकंड में भी तो कुछ रिलेशन होता है, तो 1r बराबर 3600 सेकंड होते हैं, बेटा आज ही पढ़ाया मैंने, 3600, है ना, सेकंड्स होते हैं। और ये r का स्क्वायर है तो इसका भी क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर। अब देखो कैंसिल होता है, तो 3 को एज इट इज, है ना, तो ये हो गया 3 पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना, N2, ये बन गया अपना 10⁻³ और नीचे कितना है 3600 का स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से ये सेकंड स्क्वायर कट, यहां पर बचा कितना 3, यहां पर बचा है N2, है ना, N2, ठीक है, सही चल रहा है। यहां पर बचा अपना 10⁻³ और नीचे बचा अपना 3600 का क्या, स्क्वायर। यहां से N2 निकालना है तो ये इधर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3600 का स्क्वायर, और 10⁻³ इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बना अपना N2। सिंपल है, सारी यूनिट कैंसिल हो रही है, सेकंड का स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 3600 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाएगा, तो N2 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बस, है ना। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10⁻³ को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो N2 बराबर 3
मैं डायरेक्ट उसको जरा सॉल्व कर लेता हूं। 3600 का स्क्वायर लेकर जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 38880000 और 10 पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3600 का स्क्वायर लेके 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इतनी बड़ी टर्म आएंगी और 10 पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है लेकिन दिख रहा है, पहला आंसर करेक्ट है अपना, है ना। जब भी 10 की पावर -3 होती है और उसको हटाना है तो आप एक एक जीरो कम करते जाओ। तो -3 है तो यहां से 3 जीरो कम कर दो और 10 पावर -3 को हटा दो, वैल्यू मिल जाएंगी आपको, है ना। ये 3 जीरो को मैंने क्या किया, हटाना है तो यहां से 10 पावर -3 भी हट जाएगा साथ में। तो ये बन गया अपना इनटू फर्स्ट आंसर। तो वही n1 u1 इक्वल टू n2 u2, बाकी तो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 kg। तो चलो हमको दे, ये भी n1 u1 इक्वल टू n2 u2 पर आप ध्यान से देखना जरा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो इस बार जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डेंसिटी है। n1 कितना दिया हुआ है 4, u1 कितना दिया हुआ है ग्राम, तो लिख लेते हैं 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस में दिया हुआ है ना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम सीजीएस में दिया हुआ है यूनिट। और यहां से आपको बोल रहा है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, एक नया सिस्टम बनाओ जिसके अंदर यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर रखो और यूनिट ऑफ मास 100 kg रखो। वेरी गुड, ठीक है, तो ये बना अपना क्या n2। तो आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके अंदर डेंसिटी के अंदर जो ग्राम आता है उसको आप कितना रख दो, है ना, इन यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। तो ग्राम की जगह क्या लो, 100 ग्राम लो, बराबर है। और सेंटीमीटर की जगह क्या लो, 10 सेंटीमीटर लो। तो सेंटीमीटर अपॉन में है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का क्या क्यूब, यहां पर ग्राम है, आपको क्या लेने के लिए बोल रहा है 100 ग्राम, सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, ग्राम का पावर 1 है तो यहां पर 100 ग्राम का भी पावर 1, लेकिन सेंटीमीटर का पावर 3 है तो 10 सेंटीमीटर का पावर 3 जो भी होगा वो लेना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखो ये ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर का क्यूब कैंसल, यहां पे बचा अपना क्या 4, यहां पे बचा है क्या n2, यहां पर बचा है अपना 100 को लिख देता हूं 10 पावर 2 और नीचे कितना है 10 पावर 3, 10 पावर 3 याद रखना है, 10 का पावर 3 लेना है, 100 को मैंने 10 पावर 2 लिखा। ठीक है, यहां से ये है अपना 100 और ये है 1000, तो नीचे क्या बचेगा अपना 10 बचेगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचा अपना 10, जब ये 10 इधर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 40। तो ये जो नंबर है ये कितना आया अपना n2 जो आया वो 40 आया। मतलब जब भी डेंसिटी की यूनिट ऐसी थी और नंबर ये था, जब यूनिट को आप चेंज करेंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो वो नंबर जो आया वो कितना आया n2 आया 40, ये अपना आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं अभी। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9, ये भी उसी पर है, गौर से आप पढ़ेंगे तो n1 u1 बराबर n2 u2, ये इस आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आप दिमाग में फिट कर लो इसको, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे और इसका पीवाईक्यू है। तो n1 कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है n1 1.9 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और n2 हमको निकालना है ना। और कितना दिया है हमको, सीजीएस यूनिट दी हुई है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, यंग्स मॉडुलस, छोड़ दो यंग्स मॉडुलस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वांटिटी आएंगी, उससे कुछ लेन देन नहीं। कितना दिया हुआ है इतना, कितनी यूनिट है ये है, उसको एक्सप्रेस्ड करना है किसमें, बताना है किसमें सीजीएस में, और सीजीएस यूनिट क्या लेना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इट विल बी इक्वल टू, तो जो नंबर आएगा वो 1.9 इंटू 10 की पावर 11 से बदलकर क्या हो जाएगा। तो लिख दिया अपने n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, है ना, तो हमको मालूम है न्यूटन, आज ही मैंने पढ़ाया, तो 1.9 इंटू 10 की पावर 11 एज इट इज, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर प्लस का 5 डाइन, आज ही पढ़ाया। ठीक है, मीटर अब अपॉन में है तो अपॉन में ही लिखते हैं इसको, है ना, न्यूटन पर मीटर था ये, न्यूटन पर मीटर बराबर है, तो मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या लगा दिया मैंने 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दिया। ये वाली टर्म अब एज इट इज डाइंस, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से ये डाइन और डाइन कट हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर कट हो गया, इधर क्या बचा, तो इधर बचा हमारा क्या n2। ठीक है, इधर क्या बच रहा है 1.9 इंटू 10 की पावर में 11। ठीक है, अब 10 की पावर में 11 इंटू 10 की पावर में क्या हो जा रहा है आपका 5 और अपॉन में क्या बच रहा है 10 पावर 2 और स्क्वायर 10 पावर 4।
ठीक है, तो यहां से 10 पावर 4 और यहां से 10 पावर 4 कट, यहां पर 10 की पावर 1 बचेगा, 10 की पावर 1 11 में ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12। तो ये बन गया अपना सीजीएस यूनिट के अंदर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू n2। बस ये याद रखना है, बस अभी तो इतनी प्रैक्टिस हमने कर लिया कि 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 यहां से कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर 11, 10 की पावर 1, 10 की पावर 12 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया कितना, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट वन क्वेश्चन है अपना ये 1 ग्राम, फिर ये उसी पर है, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और अगले 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, और अब आपका आंसर सही है कि नहीं है, मेथड सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए अपने अब वीडियो को फिर रिज्यूम करके देख लेना। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो ये अपना है कितना, 1 ग्राम, तो ये कौन से फॉर्मूले पर है, उसी पर है, N1U1 बराबर N2U2। तो क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर, जब भी ये पावर दिखती है ना माइनस में, उसको नीचे लेके चले जाना, पावर प्लस होती है। N2 की जगह हमको क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूटन सेकंड। तो मालूम है बड़ी यूनिट के अंदर छोटी यूनिट छुपी होती है, तो न्यूटन बराबर कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैंने बताया आपको आज, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इनटू में है सेकंड। न्यूटन F इक्वल टू ma, m की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए न्यूटन हमेशा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये वाली टर्म एज इट इज रहेंगी। चलो यहां पर और आसानी के लिए मैं सेंटी और मीटर इनको कट करना है ना, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड एज इट इज। अब क्या कैंसिल हो गया, इस s से इस s कैंसिल, अपॉन में एक s बचा, तो यहाँ 1/s और यहाँ पर 1/s, ये भी खत्म हो गया। इस ग्राम से ये वाला ग्राम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, मतलब ये तो सब कैंसिल हो जा रहा। और यहां से मीटर और मीटर खत्म, 10 की पावर -2 बचेगा। सेंटी की वैल्यू हमने डाल दिया कितना, 10 पावर -2। या आप ऐसा समझो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेंटीमीटर बचेगा तो सेंटीमीटर को एज इट इज रखते हैं, ग्राम कट, पर सेकंड भी कट, यहां से 1 सेकंड भी कट, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बचा हुआ है। एक्स एज इट इज बचा हुआ है, के बचा था तो के की वैल्यू मैं रख देता हूं 10 पावर 3, और मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 मतलब 10 पावर 2 होता है। ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट हो गया, यहां पर बचा अपना 1, यहां पर बचा x, x और बाजू में 10 पावर 5 हो जाएगा। ये 10 पावर 5 जब इधर जाएगा, ठीक है, तो क्रॉस शिफ्ट में साइन चेंज नहीं होती है, 10 की पावर 5 एज इट इज, x बराबर, जब 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, 1 एज इट इज, 10 की पावर -5। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको ऐसा चेक कर लेना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लास 10th में आपने सुना होगा, जिसकी वैल्यू हमको दिया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और यूनिट दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी हमको वैल्यू लाना है, मतलब N2 हमको निकालना है, और यूनिट क्या लेना है ये, तो हमको यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर का क्यूब, तो इसको मैं अपॉन में लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा पर ग्राम और ये पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पावर माइनस से नीचे जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी। अब चलो ध्यान से देखना है, N2 एज इट इज रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब को अभी छेड़ते नहीं है, पर ग्राम और पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। यहां पर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एज इट इज रहेगा। न्यूटन के अंदर केजी छुपा हुआ रहता, तो पहले ना ये केजी केजी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूटन बराबर कितना रहता, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो यहां से देखो ये केजी और यहां से 1 केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा अपना 6.67 इंटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से करते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो केजी केजी कैंसिल, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 केजी बचा हुआ है। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, 1 केजी खत्म, नीचे 1 केजी और एस स्क्वायर एज इट इज, और इधर वाली टर्म को भी हम लिख देते हैं, इधर बना अपना क्या N2, और इधर अपना सेंटीमीटर का क्या क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में सेकेंड स्क्वायर दोनों भी नीचे हैं, कैंसिल हो जाएगा, खत्म। और मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एज इट इज। मीटर की जगह क्या लिख दूं, 100 मतलब 10 पावर 2, और इधर क्या सेंटीमीटर, इसका क्या है क्यूब है, तो यहां पर क्यूब लगा दिया। एस स्क्वायर तो खत्म हो गया था, यहां से 1 ग्राम भी क्या कर दो, खत्म कर दो, के बचेगा, के की वैल्यू 10 की पावर 3 लगा देना। ठीक है, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर का क्यूब तो 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब, एस स्क्वायर खत्म, एस स्क्वायर खत्म, यहां से जी खत्म, के बचा, के की वैल्यू डाल दी, इधर क्या चल रहा है अपना N2 चल रहा है, और इधर क्या बचा है सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है, बाकी तो सब खत्म हो गया था, जी
जी और एस स्क्वायर खत्म हो गया था, n2 निकालना है आपको। अब अगली स्टेप में सेंटीमीटर का क्यूब भी खत्म हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये बन गया 10 की पावर कितना 6, और नीचे कितना बचा 10 पावर 3। ठीक है, इधर क्या है अपना n2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल, यहां से n2 निकल जाएगा। अब n2 सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, यहां से 10 पावर 3 और यहां से इसके अंदर का 10 पावर 3 कट, 10 की पावर 3 और ये -11, 6.67 इंटू 10 की पावर क्या माइनस का 11, और 10 की पावर 3 इसमें से जब कट हुआ था तो यहां पर क्या बचा था 10 पावर 3 बचा था। ये चल रहा अपना n2, तो n2 बराबर क्या हो गया अपना 6.67। इस नंबर को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। -11 प्लस 3, बेस सेम पावर ऐड होती है तो 10 की पावर -8, ये बन गया अपना क्या नया नंबर। जब भी यूनिट बदलती है तो पहले वाला नंबर 10 की पावर -11 में था, यूनिट बदली तो 10 की पावर -8 आ गया, हमारा आंसर है ये। तो इसमें बहुत ही अच्छे से अपने कन्वर्ट किया। तो ये अगर कन्वर्ट करके अगर आपको आ गया क्वेश्चन तो ऐसे आपको छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, प्रीफिक्स की हेल्प से n1 u1 इक्वल टू n2 u2 की हेल्प से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर कुछ ऐसे ही अपन पार्ट 2 के अंदर डायमेंशंस पढ़ेंगे, उसको डिटेल में अच्छे से पढ़कर उसके सारे हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।